हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है कि जब हम कब्र में दाखिल होंगे तो उस पहले मिनट में क्या देखेंगे, क्या सुनेंगे, वो लम्हा इंतहाई सख्त होगा। जैसे कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि इंसान की सबसे मुश्किल रात कब्र की पहली रात होती है, जब दूसरे इंसान, उसके दोस्त, अजीजो अकारिब, रिश्तेदार उसे दफना कर छोड़कर चले जाते हैं, तो वो इंसान रोता रहता है, हर एक दोस्त के पास आता है और उसे रोकने की कोशिश करता है कि मुझे छोड़कर ना जाओ, लेकिन अफसोस उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। तब वहाँ पर हर कोई अकेला रह जाता है। तब हमारा सामना उन फरिश्तों से होता है जो हमारे अमाल होते हैं। अब वो किस शक्ल में हमारे सामने होंगे, अच्छे या बुरे, इस बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। तब वो हमसे इस दुनिया में गुजारी हुई जिंदगी के मुतल्लिक सवाल करेंगे, जिन सवालों के जवाब हमारी इस जिंदगी में मौजूद हैं, जब तक हम सांस ले रहे हैं। इस दुनिया में हर जानदार को एक दिन मरना होता है। मौत तक एक इंसान इस दुनिया में जिंदगी गुजारता है और वो जो कुछ करता है वो सब रिकॉर्ड होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मौत के बाद एक इंसान के साथ क्या होता है? वो कहाँ जाता है, क्या देखता है, क्या सुनता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक कब्र या तो तू जन्नत का चमन है या तो फिर आग का एक तंदूर। अगर वो मुर्दा नेक होगा तो जवाब देने वाले उसे जवाब देंगे कि ए कब्र तू देख तो सही इसके अमाल कैसे हैं। ये अच्छाई इख्तियार करता था और बुराई से दूर रहता था। ये सुनकर कब्र कहती है कि बेशक ये नेक था, अब मैं इसके लिए सरसब्ज हो जाती हूँ। तब फरिश्ते उस नेक इंसान को जन्नत से लाई एक ऐसी खुशबू लगाते हैं जिस खुशबू की एक बूंद भी इस दुनिया में भेजी गई तो ता कयामत ये तमाम दुनिया उस खुशबू से महकती रहेगी। उस मुर्दे का जिस्म उस वक्त रोशन हो जाता है और उसकी रूह अल्लाह ताला की तरफ भेज दी जाती है, जहां उस इंसान के लिए आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं। 7 आसमानों पर 7 दरवाजों से उस इंसान की रूह गुजरती है, जहां हर दरवाजे पर मौजूद नेकेबान उससे सवाल करता है कि तुम कौन हो। फिर जवाब सुनने के बाद वो उस इंसान को अगले आसमान की तरफ भेजता है, यहाँ तक कि वो 7वें आसमान तक पहुंच जाता है। तब अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है कि इस इंसान को दोबारा दुनिया में ले जाओ, क्योंकि मैंने इसे दुनिया में पैदा किया है और इसे दोबारा दुनिया में ही जिंदा करूंगा जब कयामत का दिन होगा। तब फरिश्ते अल्लाह के हुक्म पर उसको 7वीं जमीन पर पहुंचा देते हैं, जो कयामत तक उसका कब्र होता है, और जो कोई भी उसके कब्र की जियारत के लिए आता है तो वो कब्र के अंदर से उसकी बातें, यहाँ तक के कदमों की आवाजें भी सुनता है। तब उस वक्त उसके पास 2 फरिश्ते अपने दांतों से जमीन चीरते हुए आते हैं। उनकी शक्लें निहायत डरावनी और हैबतनाक होती हैं। उनके बदन का रंग स्याह और आंखें स्याह और नीली और देग की बराबर और शोलाजन है, और उनके बाल सर से पांव तक, और उनके दांत कई हाथ के जिनसे जमीन चीरते हुए आएंगे। उनमें से एक को मुनकर और दूसरे को नेकर कहते हैं। मुर्दे को झंझोड़ते और झड़क कर उठाते और निहायत सख्ती के साथ कड़क आवाज में सवाल करते हैं कि तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, इनके बारे में तू क्या कहता था। अगर मुर्दा मुसलमान है तो पहले सवाल का जवाब देगा कि मेरा रब अल्लाह है, और दूसरे का जवाब देगा कि मेरा दीन इस्लाम है। फिर जवाब देगा कि वो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर वो पूछेंगे कि तुझे किसने बताया, तो वो कहेगा कि मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी, उस पर ईमान लाया और तस्दीक की। तब उस वक्त आसमान से एक आवाज आएगी कि इसने सच कहा, तो इसके लिए जन्नत का बिछौना बिछाओ और जन्नत का लिबास पहनाओ, और इसके लिए जन्नत की तरफ एक दरवाजा खोल दो। जन्नत की नसीम और खुशबू उसके पास आती रहेगी, और जहाँ तक निगाह फैलेगी वहाँ तक उसकी कब्र कुशादा कर दी जाएगी। तब उसके लिए जन्नत की खिड़की खोल दी जाएगी, मगर उससे पहले उसके बाएं हाथ की तरफ जहन्नम की खिड़की खोली जाएगी, जिसकी लिपेट और जलन और गर्म हवा और सख्त बदबू आएगी, तो उसे फौरन बंद कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद उसके दाहिनी तरफ से जन्नत की खिड़की खोली जाएगी और उससे कहा जाएगा कि अगर तू इन सवालों के सही जवाब ना देता तो तेरे वास्ते वो थी, और अब ये है। तब वो उस खिड़की से जन्नत के नजारे देखेगा उस वक्त तक जब तक वो दोबारा जिंदा नहीं किया जाता।
और कयामत के बाद उसे उसी दरवाजे से जन्नत में दाखिल किया जाएगा जो दरवाजा उसके लिए कब्र में खोला गया था। लेकिन ये सब उस इंसान के लिए नहीं होगा जो इस दुनिया में अल्लाह के अहकाम को भूलकर शैतानी कामों में मसरूफ रहा हो। उसके लिए सब कुछ बरक्स होगा। पहले उसके लिए जन्नत की खिड़की खोली जाएगी ताकि उसकी खुशबू, ठंडक, राहत और नेमत की झलक देख सके, और फिर जिसे बंद कर दिया जाएगा और दोज़ख की खिड़की खोली जाएगी ताकि उस पर अजाब के साथ उन नेमतों की हसरत भी हो। तब उसे आग का लिबास पहनाया जाएगा और उसके लिए जहन्नम की तरफ एक दरवाजा खोल दिया जाएगा जिसकी गर्मी और लिपट उसको पहुंचेगी, और उस पर अजाब देने के लिए 2 फरिश्ते मुकर्रर होंगे जो अंधे और बहरे होंगे, और उनके साथ लोहे का हथौड़ा होगा कि पहाड़ पर अगर मारा जाए तो खाक हो जाए, और उस हथौड़े से उसको मारते रहेंगे। मुर्दा अगर कब्र में जिंदा दफन ना किया जाए तो जहां पड़ा रह गया या फेंक दिया गया, गरज कहीं हो, उससे वही सवालात होंगे और वही सवाब या अजाब उसे पहुंचेगा। फिर जब उनको आसमान की तरफ ले जाया जाएगा तो पहले आसमान के दरवाजे पर उनको दाखिल होने से रोक दिया जाएगा, जैसे कि सूरह अल-आराफ की आयत नंबर 40 में अल्लाह का इरशाद है, जिन लोगों ने हमारी आयतों को जुटलाया और उनसे सरताबी की, उनके लिए ना आसमान के दरवाजे खोले जाएंगे और ना वो बहिश्त में दाखिल होंगे, यहाँ तक कि ऊन सुई के नाके में से ना निकल जाए, और गुनहगारों को हम ऐसी ही सजा दिया करते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों अपनी मौत को याद किया करो। आज हम सब अपनी जिंदगी में मसरूफ हैं, इस बात से बेखबर कि मौत हमारे पीछे है, लेकिन हम किसके पीछे हैं? ये सवाल एक बार अपने आप से जरूर कीजिएगा। आखिर में एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।